हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो क्या कभी आपको भी प्रॉब्लम होती है इन केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने में, याद करने में। नाम कुछ और, सिंबल कुछ और, बोलना कुछ और है, याद रखने में बाबा रे बाबा कितना प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपको क्या पता है कि इसके पीछे की साइंस क्या है, ये केमिस्ट्री का मिस्ट्री है क्या। कल ऐसे ही किसी बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर आप लिखते हो H2O, बोलते हो वाटर, और अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो सर इसके अंदर हाइड्रोजन दो क्यों है, ऑक्सीजन दो क्यों नहीं है। तो आज इसी सब के बारे में बात करूंगा, जो कि आपके चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। 9th क्लास का ये चैप्टर बहुत बेसिक केमिस्ट्री का एक इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर 9th में आपको समझ नहीं आया तो 10th भूल जाओ। साथ में 11th 12th में अगर आपने साइंस ली है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पल्ले नहीं पड़ेगी। सो आज यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, देखेंगे कि केमिकल फार्मूलाज कैसे बनते हैं। ये वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है सिर्फ केमिकल फार्मूलाज को बनाने के लिए। अगर आप किसी और चीज़ की एक्सपेक्टेशन करके आए हो तो अभी आप इसको बंद कर दीजिए। तो कल मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ H2O। ठीक है, तो उसने बोला सर HIJKLMNO। मैंने कहा क्या कह रहे हो। कह रहा सर आप ही ने तो बोला था H2O। तो जोक्स अपार्ट, ये बहुत कॉमन जोक है केमिस्ट्री का। बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है कि H2O क्यों ही है ये, किसको हम H3O क्यों नहीं बोल रहे, 3HO क्यों नहीं बोल रहे, H2O2 क्यों नहीं बोल रहे, क्या इसके पीछे साइंस है, क्या इसके पीछे रीज़न है। तो क्या आपको पता है कि जितने भी हम सिंबल्स, जितने भी हम एलिमेंट्स, जितने भी हम नंबर ऑफ एटम्स यूज़ करते हैं उसके पीछे क्या साइंस लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है। आज इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा ही जोक और भी आपके स्क्रीन पर है कि व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बनाना। सो BANA2, नाना, बनाना। सो लाइक जोक्स अपार्ट गाइस, बट द थिंग इज कि हमें इसके बारे में समझना होगा कि इसके पीछे की साइंस क्या है। एंड डू यू नो व्हाट हैपन्स, व्हाई वी हैव टू यूज दीज काइंड ऑफ फॉर्मूलाज, उसके पीछे क्या रूल्स लगते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे बात करते हैं हमारे केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब करें, और घंटे का जो निशान है सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी अगली साइंस से रिलेटेड कोई वीडियो होगी तो आप उसको मिस ना कर पाए। लेट्स मूव। तो चलते हैं समझने के लिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। प्रीफिक्स एक ऐसा शब्द है या एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो रूट वर्ड के पहले आएगा। जैसे अनहैप्पी का इन्होंने एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पर अन वर्ड जो है इसका मतलब होता है नॉट। ये कंबाइंडली हैप्पी के आगे आ रहा है, अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी। इसी के साथ और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे डिकोड, डिक्रीज। यहाँ पर डी का मतलब है नीचे, अपोजिट या कम। इसी तरह से अगर हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो रूट वर्ड के जस्ट बाद आता है। यानी कि जैसे विद आउट में आउट जो वर्ड है उसका मतलब वही है कि नहीं है वहाँ पर, राइट। जैसे एबल, कंफर्टेबल, पोर्टेबल, या अल रिलेटिंग टू एनुअल, कॉमिकल। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स की मदद से आप समझ सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब हम फॉर्मूलाज बनाएंगे तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का कई बार जिक्र होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये पहले आपको बता दिया है। तो यह है कुछ रूल्स। जब भी हम केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं या जब भी हम किसी कंपाउंड को कोई नाम देते हैं तो क्या रूल उसके पीछे लगता है, क्या साइंस है इस मिस्ट्री के पीछे, इस केमिस्ट्री के पीछे। तो केमिकल फार्मूलाज को याद करने के लिए या बनाने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आज। जब भी कोई कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों है, तो जो रूल है वो ये कि मेटल सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद नॉन मेटल लिखा जाएगा, लास्ट में सफिक्स आएगा। जैसे कि कैल्शियम नाइट्राइड का इन्होंने एग्जांपल दिया है, जहां पर सफिक्स इन्होंने दे रखा है आइड। इसके तुरंत बाद इन्होंने बताया कि जब दो नॉन मेटल साथ में आ गए, अब तो पहले तो हमारे पास एक मेटल और एक नॉन मेटल था, अब हमारे पास दो नॉन मेटल साथ में आ गए, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होगा वो पहले लिखा जाएगा। अगर एक से ज़्यादा एटम है, ठीक है, और नॉन मेटल प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये हम लगा लेते हैं प्रीफिक्स। जैसे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो जो क्लोरीन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉस्फोरस है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन सा है, क्लोरीन। तो पहले कौन सा आएगा, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के अंदर क्या है, PCl5, यानी कि क्लोरीन 5 है हमारे पास। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। जब भी दो एलिमेंट्स हो और ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट हो, दो एलिमेंट्स और ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन है तो वो हम
फॉर्मूला लिखते वक्त हमेशा एंड में लिखते हैं, और साथ में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, जो मैंने शुरू में आपको बताए थे प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, उनको हम ऑक्सीजन के नंबर के हिसाब से लगाते हैं। जैसे कि अगर 2 ऑक्सीजन है या 2 से कम है, 2 से कम पहले बात करते हैं, 2 से कम है ऑक्सीजन हमारे पास, अगर 2 से कम ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास होते हैं तो फिर हम हाइपो लगा करके उसको करते हैं कंटिन्यू। हाइपो प्रीफिक्स लगता है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑक्सीजन था तो हाइपो कर दिया हमने। अगर 2 होते, 2 ऑक्सीजन एटम्स के लिए इन्होंने क्या बताया, आइट सफिक्स लगेगा, सोडियम क्लोराइट, सोडियम क्लोराइट। अगर 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 8 सफिक्स लगता है, यानी कि सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। और अगर हमारे पास 3 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स है तो हम पर प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर मैग्नेट। ऐसे हमारे ये रूल्स चलते हैं जब ऑक्सीजन। और इसके ठीक बाद अगर हम एसिड्स की बात करें, बाइनरी एसिड्स जब भी होंगे हमारे, यानी कि 2 से बने हुए एसिड्स, तो प्रीफिक्स हमेशा हाइड्रो लगता है, सफिक्स हमेशा आईसी यानी कि इक लगता है। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर बात करें पॉलीएटमिक रेडिकल्स की, तो वहाँ पर भी आईसी सफिक्स होगा और सेकंड एलिमेंट के हिसाब से होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें प्रीफिक्स लगाएं हाइड्रो वाला। ये पॉलीएटमिक रेडिकल की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर बाइनरी एसिड था तो वहाँ पर हमने हाइड्रो लगाया, क्योंकि वहाँ पर कोई और नंबर ऑफ एटम नहीं था। ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमने वहाँ पर क्यों ऐसा किया, क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ों से मिलकर के हमारा एसिड बन रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर भी बन रहा है 2 चीज़ों से मिलकर के, लेकिन यहाँ पॉलीएटमिक रेडिकल है। पॉलीएटमिक का रेडिकल का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में दोनों की मात्रा ज़्यादा है, दोनों के एटम ज़्यादा है। तो पॉलीएटमिक यानी कि पॉली का मतलब बहुत, और एटम्स का मतलब तो आपको पता ही है, बहुत सारे एटम्स से जब कोई हमारा एसिड बन रहा है तो उसको पॉलीएटमिक रेडिकल हम बोल रहे हैं। तो उस केस में सफिक्स आईसी तो लग रहा है, लेकिन प्रीफिक्स हम यूज़ नहीं कर रहे, दैट इज़ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। और उस वाले में हम हाइड्रो यूज़ कर रहे थे क्योंकि वो बाइनरी एसिड था और इसके अलावा में कोई पॉलीएटमिक रेडिकल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। आई होप ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वरना मैं दोबारा से इसको एक बार और आसान भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमारे पास में एक है, कोई पॉलीएटमिक एलिमेंट नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रो प्रीफिक्स लगा करके पीछे आईसी। और जब हमारे पास में पॉलीएटमिक रेडिकल्स प्रेजेंट है, तो पॉलीएटमिक रेडिकल्स होने की वजह से पहली बात तो हमारा प्रीफिक्स नहीं लगेगा, दूसरी बात सफिक्स हमारा आईसी ही रहेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक का हाइड्रो क्यों लगा, क्योंकि बाइनरी एसिड था, और बाइनरी एसिड होने के साथ साथ कोई पॉलीएटमिक रेडिकल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हमने हाइड्रोक्लोरिक किया सफिक्स आईसी के साथ। और अगर मैं बात करूँ पॉलीएटमिक की, तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड किया, हाइड्रो यूज़ नहीं किया। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद बात करते हैं ट्रिवियल नेम्स के। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ हमारा कोई भी सिस्टमेटिक रूल फॉलो नहीं किया जाता, तो क्योंकि ये रेयर और एक्सेप्शंस होते हैं, तो इनको बहुत ईजिली हम याद कर सकते हैं। जैसे अमोनिया NH3, तो इसका कोई खास रूल नहीं है। ऐसे ही वाटर H2O, इसका भी कोई ऐसा खास रूल नहीं है, बट ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। सो आई होप ये बहुत क्लियर थे